वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कर्स प्लेसेस इन हिस्ट्री के बारे में। बास जगह ऐसे है दुनिया में जिधर लोगों ने सेल्फ जजमेंट किया है कि ये कर्स प्लेस है, मतलब वहाँ पे उनको वीरान चीजें दिखते हैं, उनके साथ हादसे होते हैं। और बास जगह ऐसे है जिधर हिस्टोरिकल टाइम में वहाँ पे रियल में अजाब आया था और हमें वहाँ से अगर मजबूरी में गुजरना भी हो तो तेजी से गुजरना होगा और जिक्र करते हुए गुजरना होगा, क्योंकि जिस जगहों पे अजाब आता है कहा जाता है कि एक फॉर्म ऑफ कर्ज भी होता है, तो वहां से हमें तेजी के रफ्तार से जाते हुए रहना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे शहर बताने वाले, ऐसे प्लेसेस बताने वाले जो कि बड़े कर्सेस से कम नहीं। अल जजीरा अल हमरा यूएई, इस शहर में तकरीबन 2500 लोग रहा करते थे इस टाइडल आइलैंड पर। और रातों रात 1960s में इन लोगों ने कुछ पॉलिटिकल मसलों की वजह से इन घरों को और जगहों को छोड़ दिया। मगर लोगों का, लोकल्स का, वहाँ का अब का मानना है कि ये जो छोड़ी हुई जगह थी ये हॉन्टेड बन चुकी है। यहाँ पे गोस्ट वगैरह ने इन तमाम जगहों को हॉन्ट कर लिया है, इस अबैंडन्ड विलेज को। और लोगों का ये भी मानना है कि लोग जो यहाँ पर उस जमाने में छोड़े थे, कुछ इवल स्पिरिट्स की वजह से छोड़े थे। द आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कर्स प्लेसेस आज के वक्त पे बताया गया है। इसकी जब आप स्टोरी जानेंगे ना, आपके हाथ के रोंगटे ठहर जाएंगे। द आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स और द इस्ला दे लास मोनिकास, ये लोकेटेड है मेक्सिको सिटी में। इसका कोई रिलीजियस या माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, मगर आप जब इसकी स्टोरी जानेंगे ना, वाकई आप बोलेंगे कि भाई ऐसी जगह नको, ऐसी जगह को दुनिया में से निकाल के फेंक दो। इसमें आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डॉल्स देखेंगे जो कि सड़े हुए और म्यूटिलेटेड है। एक स्टोरी इसके पीछे ये है, ये जो आइलैंड का केयर टेकर है जिसका नाम है डॉन जूलियन सैंटाना, ये डॉन शख्स जो है इसने एक लड़की को कैनाल में से बचाया था, मतलब डिस्कवर किया था, वो बच्ची मर चुकी थी। उसे देख के इसे अफसोस हुआ और वो जो बच्ची के साथ डॉल था इसने एक झाड़ पे टंगा दिया था और टंगा कर ये साइन ऑफ रेस्पेक्ट बता रहा था। कहा जाता है इस आइलैंड में ये लड़की की जो स्पिरिट थी वो इस आदमी में चढ़ गई और ये शख्स हर जगह से डॉल्स जमा करता है और हर जगह इसे लटकाता है, इसे कीलों से ठोकता है और अजीब वैसी शक्ल में इन्हें बना कर रखता है। मतलब हर डॉल जो है वो म्यूटिलेटेड है। डॉन जूलियन के हिसाब से ये मानता है कि जो डॉल्स है ये इवल स्पिरिट्स को हटाता है, क्योंकि ये जो डॉल्स इसके आइलैंड पर है ये उस लड़की को खुश करता है। अब भाई ये मसला असरात वसरात का है क्या नहीं मालूम, ये बोल रहा है कि लड़की की स्पिरिट इसके साथ है या इसके अंदर है और डॉल्स पूरे आइलैंड में भर दिया। अब आप ये पिक्चर्स और वीडियोस जो देख रहे हैं ये कितने खौफनाक है। आप देखिए, ये आदमी ट्रैश में से, कैनाल्स में से डॉल्स निकालता है और आइलैंड के हर झाड़ पर लटकाता है। अब जब ये चीज मशहूर होती है तो क्या करते हैं, गोस्टबस्टर्स जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं इस आइलैंड ऑफ डॉल्स। अब देखो, दो चीज भी हो सकती है, शायद फेक स्टोरी बनाते हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज वाकई में कोई ऐसे पागल हो जाते हैं। विजिटर्स जाते हैं, विजिटर्स भी बोलते हैं कि हम यहाँ पे अजीब से चीजें महसूस करना शुरू कर दिए। As Rogelio talks about the dolls, I sense a presence and start to feel uneasy. ऐसे अकेरेंसेस जो हमें घर पर नहीं देखने को मिलते। ये लोग डॉल्स में से विस्पर्स सुनना शुरू करते और उनके आंखों में से एक अजीब चीज महसूस करते हैं। बास टाइम तो ये लोग डॉल्स को मूव होते हुए भी देखते हैं। आइलैंड ऑफ द पोजेस्ड डॉल्स बन चुका है, तो इसलिए इसे वन ऑफ द कर्स प्लेसेस इन द वर्ल्ड कहते हैं। द कर्स प्लेस ऑफ हिजरा, इसे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस ऑफ सऊदी अरेबिया भी माना जाता है। इसके पीछे कई सारी कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि ये साइट लोकेटेड है अल ऊला में, विच इज विद इन मदीना प्रोविंस, हिजाज रीजन। कुरान के हिसाब से ये बताया जाता है हिजरा एक सेटल्ड जगह थी बाय द ट्राइब ऑफ तमूद, जो कि अपने घर, पैलेसेस उन माउंटेन्स में, उन केव्स में बना चुके थे। और इसका जिक्र आपको कुरान में चैप्टर नंबर 7 और 11 में भी देखने को मिलेगा। और लेटर और ये कौम ऑफ तमूद आइडल वर्शिप पर पड़ गई थी। इन लोगों को सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया था मल्टीपल टाइम्स कि तमूद की कौम तौबा कर ले, तमूद की कौम वननेस ऑफ गॉड की तरफ आ जाए, मगर वो लोग उसे भी ठुकरा रहे थे। आपने ये वाकया सुना होगा द प्रेग्नेंट शी कैमल के बारे में, जो कि माउंटेन में से आ गई थी, जिसका देखभाल करने को कहा गया था कौम तमूद को, मगर ये डिसबिलीवर्स ने क्या किया, उस सैक्रेड कैमल को मार दिया था उसकी देखभाल करने की जगह, जैसा उन्हें कहा गया था, और उसका बच्चा भागते हुए वापस माउंटेन में चले जाता है। जब वो लोग कोई चीज़ का मिराकल मांगते, वो लोग कोई चीज़ का मैसेज मांगते, जब उन्हें वो भी बताया जाता है तो वो भी चीज़ को ठुकराने के बाद क्या होता है, जब खुदा का पैगाम आप ठुकराते हैं तो आपके ऊपर अजाब आता है। कुरान के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये तमूदीस के ऊपर अर्थक्वेक्स आते हैं, लाइटनिंग ब्लास्ट आते हैं, पूरा जितना भी साइट है वो एक कर्स प्लेस बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिधर अजाब आया वो कर्स प्लेस हमें बताया गया है। आज के टाइम पे कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यही जिस जगह पे अजाब आया था, यही जिस जगह पे अर्थक्वेक और लाइटनिंग स्ट्रक हुए थे, वहां पे टूरिज्म प्लेस ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया गया है।
अल ऊला एक टूरिस्ट स्पॉट जिधर लोग आके एंजॉय कर सके और जान सके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स उस रीजन के और वहाँ का टूरिज्म बढ़ा सके। अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि ये वो जगह नहीं है जिधर अजाब आया था, वो बहुत आगे की जगह है। मगर इंटरनेट पे यूजर्स और दूसरे हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि नहीं, ये पूरा कंप्लीट रीजन ही अल ऊला है और जिसके ऊपर अजाब आया था। अब देखो, वल्लाहु आलम, गॉड नोस द बेस्ट। 2008 यूनेस्को के हिसाब से इस जगह को सऊदी अरेबिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और वेल प्रिजर्व भी एज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशली 131 मॉन्यूमेंटल रॉक कट टोम्स। अब देखो, हमें ये पता था कि जो पीपल ऑफ तमूद थे वो लोग माउंटेन्स में अपने पैलेसेस, केव्स और घरों को कार्व किए थे, और यहाँ पे यूनेस्को भी यही बोल रहा है कि 131 मॉन्यूमेंटल रॉक कार्व्ड केव्स अभी तक वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये अल ऊला का जो हिस्सा है ये वाकई में कंट्रोवर्शियल है। क्या वाकई में अल ऊला की ही जगह पे अजाब आया था या उसके आगे? वेल, वल्लाहु आलम, गॉड नोस द बेस्ट। अब ये देखो, सऊदी अरब का जो चेंज आ रहा है और उसके टूरिज्म से कई सारे लोग जो है ऑनलाइन हमें नाराज देखने को मिलते हैं उनके कई सारे पॉलिसी चेंजेस की वजह से। और फॉर एग्जांपल आप ये अल ऊला ले लो, ये कंट्रोवर्शियल लोकेशन से बहुत सारे चर्चे ऑनलाइन यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं। अब क्या है, हर कोई मिडिल ईस्ट में वॉर की शक्ल में उतरा हुआ है। यहाँ पे सऊदी अरब भी ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह के टूरिज्म और तमाम उन डेवलपमेंट्स पे फोकस कर रहा है जो कि उसको सिर्फ ऑयल के डिपेंडेंसी से हटा देगा। अब आप लोग देख रहे होंगे ईरान भी वॉर में शामिल हो गया, सीरिया, इराक, लेबनान, ये सब तो ऑलरेडी वॉर में थे, और ये इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हुए रह रहे हैं। तो जो दुनिया में चेंजेस होते रह रहे हैं वो हमारे को मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली भी एक सेटबैक देते हैं या हमें उसका अंदाजा देते हैं। आपको बताता हूँ कि ये जो दुनिया के हालात रहते हैं वो ना ही सिर्फ आपकी ज़िंदगी शेप करते हैं बल्कि ये मार्केट्स को भी शेप करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर या एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ट्रेडर हो तो आपको मार्केट को एनालाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जैसे चेंजेस होते हैं वैसे मार्केट भी चेंज होते रहता है। मगर बहुत सारे लोगों का सफिशिएंट टाइम नहीं रहता रिसर्च करने के लिए, स्टॉक्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए और कौन सा कैसा प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। रिसेंटली मुझे लेमन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जिसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। ये ना ही सिर्फ आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा, इनके पास रिसर्चर्स, एनालिस्ट भी बहुत सारे हैं जो कि आपको सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन देंगे। इनके पास एक जबरदस्त चीज मुझे ये दिखी कि इनके पास 0 ब्रोकरेज फी है और फर्स्ट ईयर का इनका एनुअल मेंटेनेंस 1 साल के लिए एकदम 0 है। अगर आप इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन में जाते हो तो वहां पे आपको सारे रिकमेंडेशंस मिलेंगे कि कौन सा स्टॉक बाई करना, कौन सा सेल करना, कौन सा होल्ड करना। ये सारे रिकमेंडेशंस इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से एनालिस्ट होते हैं और ये फीचर्स इनके सारे इन्वेस्ट के सेक्टर्स में आपको मिल जाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स भी ब्राउज करने को मिलते हैं, एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। और थोड़ा अगर आप इनके पास एक्सप्लोर किए तो आपको यहाँ पे चार्ट्स और मेट्रिक्स भी देते हैं जो कि हर बार एक रिसर्च के बारे में आपको बताते हैं। तो उसके हिसाब से आप आराम से क्या कदम लेना है अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के ले सकते हैं। मतलब इतना यूजर फ्रेंडली और सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म है लेमन। तो देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिधर आपको ओवरऑल मदद मिल रही है, ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल रहा है, रिसर्च, एनालिसिस और हर बारीक चीज के बारे में आपको एक डिटेल्ड डेटा मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। आपको भी अगर मार्केट में बने रहना है लंबे समय तक तो आप लेमन प्लेटफॉर्म कैसे भी ट्राई करें और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो गो चेक इट आउट नाउ। तो बाज़ लोग जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या नहीं। शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स बिल्कुल हलाल है और इसके ऊपर आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द डेड सी। अब आप लोग बोलेंगे डेड सी भी कर्ज प्लेस है? ये लोकेटेड किया गया है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक फलस्तीन के बीच। डेड सी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस है दुनिया में, जिसकी 1400 फीट से ज्यादा सी लेवल है बिलो। इसके अंदर हाईएस्ट मिनरल और सॉल्ट कंटेंट है और अगर इसके अंदर थोड़ा भी फ्रेश वाटर आ जाए या मिक्स हो जाए वो फौरी इवैपोरेट हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा नमकीन पानी है ये। आप लोग बोल रहे होंगे भाई कर्ज बोल रहे तुम, ये तो बहुत नमकीन पानी बोल रहे, हम नमक एक्स्ट्रा करके हमारे सालनों में यूज कर सकते हैं। नहीं, सुनो, अभी असल वाकया जानना है आपको। इस्लामिक और बिब्लिकल रेफरेंसेस से डेड सी वही एरिया साइट था जिसे द सिटी ऑफ सोडम कहा जाता है, द होम ऑफ प्रॉफिट लुत अलैहिस्सलाम, या आज के जमाने में जिसे द पीपल ऑफ लॉट कहा जाता है। कुरान के हिसाब से यह बताया जाता है कि सोडम एक ऐसा शहर था जो कि खराब लोगों से भरा हुआ था, जो कि खुदा के हर कॉल को रिजेक्ट किया करते थे। इन लोगों में कत्ल करने वाले लोग, होमोसेक्सुअलिटी वाले लोग और ऐसे भी लोग थे जो कि इमोरल एक्ट्स मतलब चोरी, गंदे धंधे करने वाले भी थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें खुदा के हर मैसेज, पैगाम को पहुंचाया, मगर इन लोगों ने ठुकराया और उसका ही उल्टा करते गए, उसका ही डिसबिलीव करते गए। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसे लोगों पर अजाब आता है।
आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े बड़े कंपनीज जब रेनबो कलर वाले लोगोस लगाते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप पढ़ते होंगे, अरे ये कौम लूत के हरकतें करते रह रहे, मतलब वो होमोसेक्सुअलिटी की हरकतें जिनके ऊपर अजाब आया था उनके इन घिनौने हरकत से थी। शहर ऊपर नीचे करा दिए गए थे, बारिशें हुए थे वो भी सख्त बेखले के साथ, एक के ऊपर दूसरा लेयर, मतलब जमीन के ऊपर ही जमीन आके इस जमीन को दफना दिया गया। और ये जो जगह पर अजाब आया था ये सेम साइट वहीं पर है जिसे आज द डेड सी कहा जाता है, एज द स्टैंडिंग सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो इतनी खराब सरजमीन हो गई थी कि उसके ऊपर अजाब आके जमीन ही उसे निकली। पेरिस कैटाकॉम्ब्स फ्रांस, कहा जाता है यहाँ पे 6 मिलियन लोगों के रिमेन्स मिले हैं और एवरी ईयर 500,000 लोग इस कैटाकॉम्ब्स को विजिट करते हुए एनुअली। शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे लोगों को अजीब से स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और ये लोग मानते हैं कि यहाँ पे लॉस्ट सोल्स है। पता नहीं ये टनल्स स्कल्स से क्यों बने हुए, मगर ये बहुत ही ज़्यादा स्पूकी है और ये लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। ऊपर ऑल्सो नोन एज द एटलांटिस ऑफ सैंड, ये एक सिटी है जो कि कुरान में भी मेंशन किया गया था और ये आता है ओमान में दोफर रीजन में। कहा जाता है कि इस शहर को द ट्राइब ऑफ आद के साथ जोड़ते हैं, वो ट्राइब जो कि बहुत लंबे थे, जो कि बहुत ताकतवर थे और बहुत ज्यादा वक्त से आगे थे। ये लोगों ने, द पीपल ऑफ आद ने एक सोसाइटी डेवलप किया था जो कि बहुत ही पावरफुल, वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल थी और वो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज बनाए थे। और ऐसा शहर जो कि साइंटिस्ट आज तक कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शहर बनाया गया था। आप लोगों ने सुना होगा एक अगले टर्म्स में द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। जी हाँ दोस्तों, ये वही शहर है। अब आप बोल रहे होंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस इतना एडवांस था तो आप इसे कर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कर्स ऐसे बना कि इसके ऊपर अजाब आया और जिस जगह पर अजाब आता है वो प्लेस कर्स बन जाती है। ये लोगों ने ह्यूज कैसल्स बनाए, पैलेसेस बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, सिंबल्स बनाए इनकी ताकत के। सिर्फ लग्जरी थी, ताकत थी और ये सभी अतराफ के सोसाइटीज को बहुत छोटा मानते थे। तकब्बुर आ गया था, एरोगेंस आ गया था इनको। अब यहाँ पे इस शहर के लोगों को प्रॉफिट हुद अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया और ये पीपल ऑफ आद ने इन पैगामों को ठुकराया। उनको इतना तकब्बुर आ गया था कि वो बोल रहे थे कि हम सेल्फ सस्टेन्ड है, हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हम ही ताकतवर है, हम सबसे ताकतवर है, हमारा शहर ताकतवर, हम इंसान ताकतवर। एक के बाद एक ये लोग हर खुदा के चीज़ों को ठुकराते गए। आखिर में ये जो डिवाइन गाइडेंस इन लोगों ने ठुकराया, इनके लिए ये बहुत बड़ा अजाब आया। 7 दिन और 8 रातों तक अल्लाह ने इनके ऊपर एक पावरफुल विंडस्टॉर्म भेजाया और इसमें पूरे द पीपल ऑफ आद डिस्ट्रॉय हो गए। इनके घर, इनके स्ट्रक्चर्स सब डिस्ट्रॉय हो गए। इनके जितने भी जायंट मशीन्स थे वो सब खत्म हो गए और कहा जाता है ये शहर गुम गया। मगर आज जब रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं तो उन्हें थोड़े बहुत ज़मीन के नीचे से, पानी के नीचे से स्ट्रक्चर्स मिलते रह रहे और वो लोग कहते हैं कि ये वही शहर है, द सिटी ऑफ एटलांटिस, द मोस्ट एडवांस शहर। उस दौर में बहुत ज़्यादा वक्त से आगे वाला शहर, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, जो कि एक अजाब में, विंडस्टॉर्म में अंदर चले गया था। एंड दिस इज द कर्स प्लेस व्हिच वाज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ ओमान। द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। कहा जाता है ये इस जगह पर तकरीबन 13 गोस्ट है और यहाँ से जो भी गुजरता है उसे उसके शोल्डर पे टैब्स दिखते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे एनोनिमस सोल्स घूमते फिरते रहते हैं जो कि लोगों को सताते हैं। एक ज़माने में यहाँ पे फोर्ट्रेस हुआ करता था मगर ऑपरेशन वगैरह जुल्म लोगों पे हुआ करते थे और इन चीज़ों को रोक दिया गया था और यहाँ की एंट्रीज रोक दिए गए थे। ये टावर ऑफ लंदन तकरीबन 11 सेंचुरी के कैसल का एक पार्ट है और कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है and is one of the cursed place in history. The city of Saba, also known as Sheba. आप लोग देखेंगे शीबा, पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से, वो थ्रोन के वाक़े से, जिधर द क्वीन ऑफ शीबा की थ्रोन को झटके में ला दिया गया था। आपको तो मालूम होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते सिर्फ इंसानों पे भी नहीं, जिन्नातों पे, जानवरों पे, हर चीज़ पे उनकी हुकूमत थी अल्लाह की ताकत से। सिटी ऑफ सबा आज के ज़माने में मॉडर्न ये यमन के रीजन में आता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था 8th सेंचुरी में। द सिटी ऑफ सबा में कई सारे किंग्स और क्वींस आते थे यमन के और बिल्कीस के, जिनमें से हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाइफ का भी जिक्र किया गया है। पीपल ऑफ सबा बहुत ही खुशहाली, खुश मिजाज जिंदगी जी रहे थे। इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई थी खुदा की तरफ से। ये लोग सेल्फ सस्टेनेंट थे, अबंडेंट थे, झाड़ थे, फल थे, एक से एक खूबसूरत मंजर था इनके पास और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे थे। अब आप बोल रहे होंगे कि जब अच्छी ज़िंदगी एक शहर गुजार ही रहा है तो इनके पर अजाब कैसे आया? अजाब जब जब आता है जब ये लोग खुदा के पैगाम को ठुकराते हैं,
क्योंकि इंसान क्या करता है, जब उसको सुकून मिलता है, जब वो पैसे वाला हो जाता है, वो बोलता है मैं ही दुनिया चलाने वाला हूँ। इंसान की ऐसी फितरत है, जैसा उसके पास सुकून, पैसा और ताकत आ जाती है, वो अपने आप को खुदा मानना शुरू कर लेता है। क्योंकि ये लोग सुकून में आ गए थे, ये समझ रहे थे इनके पास सब कुछ है। ये लोग इन पैगामों को ठुकराना शुरू किए। इनको कहा गया कि खुदा को अकेले इबादत करो, मगर ये नहीं मानते थे। ये अलग ही अपने नशे में पड़ गए थे। हर गॉड के कमांडमेंट्स को ठुकराने के बाद इनके ऊपर एक खतरनाक फ्लड आ जाता है, जिसे हमारे स्क्रिप्चर में हिस्टोरिक टर्म दिया गया है सैल अल अरीम, विच इज वन ऑफ द ह्यूजेस्ट फ्लड आप देखेंगे सरजमीन पर। वादिए मुहस्सरा ये जगह था मीना और मुज़दलिफ़ा में। अब आप बोल रहे हैं मीना और मुज़दलिफ़ा के बीच में, हम तो हज का सफ़र करते हैं, फिर इसके बीच में कैसा कोई वाक़या होगा। कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब्राहा और उसके आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था। आपने ये चीज़ सूरह फील में सुनी होगी, जिधर आपने ये वर्ड अबाबिल का भी सुना होगा। सुन्नत है कि पिलग्रम्स जो हाजी लोग हैं वो इस एरिया से तेज़ी से चलते हुए आगे बढ़े और जिक्र करते हुए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस जगह पर अल्लाह का अजाब आया था, तो जल्दी जल्दी इस जगह से आगे बढ़ते रहो। वादी मुहस्सर ऐसी जगह जिधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्लाइट ऑफ बर्ड्स को कमांड किया था कि वो स्टोन स्पेल डाउन करे, दैट ऑफ बेक क्ले अपॉन अब्राहा एंड हिज आर्मी ऑफ एलिफेंट्स। और ये आर्मी ऑफ अब्राहा का एक ही मकसद था कि वो काबा को डिस्ट्रॉय कर सके। अब देखो, आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि जो कर्स प्लेसेस हिस्टोरिकली बताए जा रहे हैं, वहां पे एक्चुअल में अजाब आया हुआ है। तो जो जिस जगह अजाब की है वो दैट इज अ प्लेस ऑफ कर्स, और वहां से हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम गुजर भी रहे तो हमें जल्दी जल्दी गुजरना चाहिए, और वो भी जिक्र करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए या अल्लाह को याद करते हुए। This is that dangerous. Lavangsiu, the grandiose house of thousand doors. यह इंडोनेशिया में and is said to be one of the most cursed placed in the world. ये एक ज़माने में 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। लेटर ऑन जापानीज के ऑक्यूपेशन में आ गया। कहा जाता है कि इंडोनेशिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग है, और इसका बेसमेंट एक घर है। घर एक फर्टाइल ग्राउंड, वो भी गोस्ट के लिए। और लोगों का मानना है, वहाँ के लोकल्स का, कि यहाँ पर जो भी जाते हैं वो इधर पोजेस होते हैं या उन इवल गोस्ट वहाँ पे प्रेजेंस दिखता है। तो देखो, इतने सारे कर्स प्लेसेस आज के ज़माने में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे क्लेम किए हुए कर्स प्लेसेस है, और हिस्टोरिकली जो जगह पे अजाब आया हुआ है वो कर्स प्लेसेस है। तो आपको कैसा देखा इन चीज़ों के बारे में जान के? तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों तक फैलाएं कि हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, कॉन्स्पिरेसी के, और बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में मदद करेंगे। शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले फिर आपको याद दिला दूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड, यूज़र फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेमन, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके कैसे भी आप चेक कीजिए। फिर आऊँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सलाम अलैकुम।